यहाँ का बुनकर जो है तो बहुत पिछड़ा हुआ है और वो अपनी समस्या आगे तक नहीं पहुँचा पाता है, मतलब गवर्नमेंट तक अपनी समस्या पहुँचा नहीं पाता है। इसलिए उसको जो सब्सिडी मिलना चाहिए या जो उसको और भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। इसलिए बनारस का बुनकर जो है तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जा रहा है और यहाँ मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, उसमें जो योजनाएं आती भी हैं तो वो बुनकर तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसलिए यहाँ का बुनकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और वो दिन ब दिन पिछड़ता चला जा रहा है। अरे उम्मीद तो सरकार तो बढ़िया है, मगर सरकार का पैसा जो आता है तो बीच के लोग खा जाते हैं। सरकार तो मदद देती है मगर हम लोग तक, गरीब तक पहुंचता नहीं ना। तो इसका कोई सुविधा बने कि हम लोग के हाथ तक पहुंचे सुविधा, और सरकार इसको खरीदे माल को। माल बेचने में क्या दिक्कत है? माल बेचने में जिसके पास पैसा, अब हम लोग को इतना पैसा तो है नहीं कि माल मार्केट में बेचे। अब सरकारी कोई खरीदारी हो तो हम लोग सरकार के हाथ बेचा जाए क्या? ये सब हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार कोई सुविधा बनावे कि गरीब का जो तो माल मतलब खरीदे, कोई जगह बनावे और हम लोग कुछ मदद करे पैसे वैसे से, कि हम लोग कुछ उसको खड़ा करें तब ना होगा। अब बुनकर का पास पैसा है नहीं। सरकार बहुत अच्छा है, सरकार से कोई गिला नहीं है। बुनकर की सिर्फ एक मांग है, अगर वो मांग पूरी हो गई तो अनेक समस्याएं एक ही चीज़ से कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है बिजली आज से कुछ साल पहले 75 रुपये पर लूम, ये लूम है 75 रुपये पर लूम बिजली मिल रही थी सब्सिडी के तौर पे। उस समय कैसे? और वो समय कारोबार भी अच्छे थे और बनारस के कम से कम 75% लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं। बनारसी साड़ी से कोई किसी की दुकान है, कोई सप्लायर है, कोई तानी बाना धागा, हर एक तरीके से जुड़े हुए हैं लोग और हर लोग अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि बनारस का मेन काम ही बनारसी साड़ी है। इसी नाम से, इसी काम से लोग जाने जाते हैं। भाई कबीर की नगरी है, इसी साड़ी से सब कुछ हुआ है यहाँ पर। तो जब तक 75 रुपये साड़ी था, पर लूम था इसमें, तो सब्सिडी था, हर आदमी, गरीब आदमी, अमीर सभी अपने क्षेत्र के धंधे कर रहे थे। उसके बाद सब्सिडी सी ख़त्म कर दी गई। बहुत इधर उधर होने के बाद हुआ कि चलो भाई 500 रुपया हुआ, फिर 500 300 रुपया हुआ। तो आज बुनकर 300 रुपया भी नहीं दे पा रहा है, तो प्लान कर रहा है यहाँ वहाँ प्रदेशों में जाके काम करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बुनकर वो भी बड़े अमीर नहीं थे, जो करवाने वाले थे उनके पास भी 1-2 लोग इसी तरीके से थी। अब चंद लोगों की तो गिनती होती नहीं है। अब वो 75 रुपये से उनका सब पूरा होता था, अब उनको 300 रुपये देना पड़ रहा है। उसके बाद भी उनके दिमाग में कि रीडिंग हो रही है, ऐसा ना हो कि कल 300 से 700 हो जाए। तो ये असंभव है कि इसका होगा क्या। अगर सरकार से ये उम्मीद हम लोगों को है कि 75 रुपये सब्सिडी कर दे तो हम फिर बहुत ही उभर कर ऊपर आ सकते हैं। बस सबसे बड़ी समस्या बिजली की है यहाँ पर। ये जिस दिन दूर हो जाएगा, यहाँ कारोबार भी बढ़ने लगेगा, कारीगर भी यहाँ रुकने लगेंगे, 2 पैसा बचने भी लगेगा लोगों को। जैसे किसान लोग की जो मदद मिलती है उस तरीके से बुनकर को भी मदद मिले, चाहे जिस तरीके से सरकार दे हम लोग को, लेकिन मदद दे और सारे बुनकरों को मदद दे। चाहे उसका एक कार्ड वगैरह बना ले या घर आके सर्वे करे, मतलब मदद मिले, जब तभी हम लोग खड़े हो पाएंगे, वरना हम लोग और नीचे चले जाते रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि किसानों के बाद बुनकर का ही नाम है। हाँ, हमेशा थे। आज़ादी के बाद से किसान के बाद बुनकरे थे, लेकिन आज जो बुनकरों को दूर रखा जा रहा है। अभी इसके बारे में तो सरकार समझ सकती है ना, हम लोग तो जान नहीं सकते उतना। उम्मीदें है बजट से? उम्मीद है कि अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ,